हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आई एम मैथ जो 2025 में एग्जाम हुआ था उसका कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर कॉन्सेप्चुअली आपका अच्छा होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के पकड़ पे तो ये क्वेश्चन आपसे बना होगा। कोई किसी कारणवश अगर नहीं भी बना हो एग्जाम में, कोई बात नहीं। जब जागो तब सवेरा, सीखने का कोशिश करो कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन में ऐड कर दूं, और डिटेल में सब चीजें सीखनी है तो 2 जून से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे अगले आईएसआई 2026 के लिए, सीएमआई के लिए, टीएफआर के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे, जो अभी भी डायलेमा में है या ये सोच रहे हैं कि यार काश ये गाइडेंस मिला होता तो ये आईएसआई का एग्जाम बहुत अच्छा गया होता, तो वो अब इससे सीखे। और अगर गाइडेंस की जरूरत है, मेंटोरशिप की जरूरत है, तो 2 जून से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे। आप उसमें जुड़ के मैथ को नए स्केल पे ले जा सकते हो। ठीक है, आप अपनी मेहनत से और हमारे डायरेक्शन से। ठीक है, चलो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी सी इन रियल नंबर्स हैं, and we have a sequence of functions fn from r to r defined by fn x equal to this। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एन, ये कॉस एक्स प्लस ई ऑफ माइनस वन साइन एक्स। ठीक है, तो एफ एन एक्स ये दो, ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है जहाँ पे कि एक्स आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन एनी क्लोज बाउंडेड इंटरवल्स। तो आर का कोई भी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल्स देंगे, वहां पे हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली। साथ ही साथ हमें ये भी प्रूफ करना है कि कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर इफ एंड ओनली इफ ऑन आर में ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तभी होगा जब ए और बी दोनों के दोनों जीरो होने चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में हमें ये सारी चीजें प्रूफ करनी है। तो कैसे इस चीज को किया जाए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, कैसी चीज में ध्यान दिया जाए, ये हम लोग को ध्यान से देखने की जरूरत है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ठीक है, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ वन शुड थिंक। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, क्या सोचो, कैसे बढ़े। तो इसके लिए थोड़ा 2-3 चीजें हम लोग रिकॉल कर लें तो बड़ा मजा आ जाए। रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। व्हाट आर दोस फैक्ट्स? अगर हमारे पास gn और hn, so if we have gn and hn are two sequences of functions such that gn converges to a sequences of functions uh, on, let's say, some subset e, ठीक है, ऑफ आर। इन जनरल इट इज ट्रू फॉर मैट्रिक्स स्पेसेस एज वेल। तो हमारे पास अगर दो सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस हैं, gn एंड hn, आर टू सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस ऑन e, एंड सपोज both this gn converges to g uniformly on e, and hn converges to h uniformly on e, converges uniformly on e, then this gn plus hn converges to g plus h uniformly on, then it converges uniformly on e। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट क्या हमने बोला? हमने बोला कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं जो यहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं और इस पे कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन द मैट्रिक स्पेस या कोई सबसेट ऑफ आर, चलो आर का सबसेट पे बात है, तो आर में अगर ये कन्वर्जेंस आपका अपना यूनिफॉर्म है, ओके, दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, देन देयर सम converges to
देयर सम और डिफरेंसेस कन्वर्जेस टू देयर डिफरेंसेस, राइट? ऐसा ऐसा हमने क्यों लिखा? ऐसा हमने क्यों लिखा? तो गो बैक टू द क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ है, एफ एन इक्वल टू दिस प्लस दिस, कैन यू आइडेंटिफाई? ये एक फंक्शन है, ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। तो अगर इसका यूनिफॉर्म हमें पता चल जाए तो सम का यूनिफॉर्म पता चल जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस को देख के भी हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। करेक्ट हुआ? तो ये तो चलो, ये क्वेश्चन आया, ये क्लिक कैसे करेगा? ये हमें कैसे पता लगेगा कि अच्छा ऐसा ही अप्रोच से जाना है या यही तरीके से जाना है? जितना एक सही दिशा में चीजों में आप मेहनत करोगे, राइट? एक मेहनत और दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन के साथ मेहनत और एक विदाउट डायरेक्शन, है ना? एक सिंसेरिटी के साथ मेहनत, एक विदाउट सिंसेरिटी। विदाउट सिंसेरिटी में सब आइडियाज नहीं क्लिक करेंगे। अगर सिंसेरिटी है, एक सही मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, डायरेक्शंस मिल रहा है, मजा आ जाएगा, क्लिक करेगा आइडियाज ऐसा। ठीक है? ओके, सो ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू अप्रोच। तो यहाँ पे हमें मिल गया, सो डिफाइन जी एन एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एन, और ये एच एन एक्स अपना e ऑफ माइनस वन ऑफ साइन एक्स। ठीक है? ओके। अब क्या ये कन्वर्जेंस है? पहले तो ये दोनों ही सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, राइट? ये देख लीजिए, जी एन ऑफ कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कहाँ जा रहा है? एज एन गोज टू इन्फिनिटी, कोई भी एक्स दोगे फिक्स करोगे, ये जीरो जीरो सी बाइन, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो पे चला जाएगा फॉर ऑल एक्स। ये कैसा कन्वर्जेंस है? पॉइंट वाइज। ठीक है? एच एन की अगर हम लोग बातचीत करें, एच एन एक्स e minus n as n goes to infinity, e n minus goes to zero, e minus of sin x. So this converges to minus sin x for all x. And this convergence is pointwise. ठीक है? समझो, मैं अभी ये नहीं कि अभी आपको एग्जाम देना है इसलिए एग्जाम चला गया, फिर आएगा एग्जाम। ये कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा तालमेल होना बहुत जरूरी है। ये क्यों यहाँ पर पॉइंट वाइज पे जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, थोड़ा सोचो इसके संबंध में। ठीक है? कि सर ने ऐसा लिखा है भाई, ऐसा क्यों लिखा है, क्या इसके पीछे का रीजनिंग है, तो सोचो। तो जीएन जीरो पे जा रहा है पॉइंट वाइज, एचएन यहाँ पे जा रहा है। तो यही चॉइसेस है फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जीएन और एचएन के। तो हमारा जो एफ एन एक्स है वो क्या है? हमारा एफ एन एक्स जी एन एक्स प्लस एच एन एक्स है। और ये कहाँ चला गया? कन्वर्जेस, दिस कन्वर्जेस टू माइनस साइन एक्स पॉइंट वाइज ऑन आर। अब यही हमें शो करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट्स। और नंबर टू, कि आर में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए तभी होगा जब ए और बी जीरो होगा। ठीक है? चलिए, तो पहला पार्ट पे हम लोग चलते हैं। सो अगर हम कोई सबसेट ले लें, ई सबसेट ऑफ आर, जहां पे कि ई हमारा क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, तो इसका मतलब एक के मिलेगा पॉजिटिव सच दैट दिस ई इज कंटेंट इन माइनस के से के, राइट? कोई भी क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट जो होता है कॉम्पैक्ट सेट होता है, कॉम्पैक्ट सेट इस क्लोज इंटरवल के अंदर चला जाएगा। ठीक है? तो अगर हम सफिशिएंटली प्रूव करते हैं कि यहाँ पर फंक्शन मेरा बाउंडेड है, डन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आराम से देख सकते हैं, ये जो एफ एन एक्स है, एस्टिमेट हम लोग चाहें तो आराम से ले सकते हैं। ये जो जी एन एक्स है अपना, ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एन, इफ यू लुक एट द एस्टिमेट, वी कैन इजिली मॉड एक्स का होल एक्स स्क्वायर, बी का मॉड ऑफ एक्स, लिखने का भी जरूरत नहीं है आपको। तो सबका अपना मैक्सिमम आप लेते जाओ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये मॉडलेस मॉड ऑफ बी ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ सी अपॉन एन, और इसका मैक्सिमम लोगे तो ये मॉड ए, राइट? ये के स्क्वायर प्लस मॉड बी ऑफ के प्लस ये मॉड ऑफ सी अपॉन एन। सो दिस इम्प्लाई ये जी एन एक्स, सो ये जी एन एक्स यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू अपना कांस्टेंट, ये अपना क्वांटिटी आ गया, मॉड ऑफ के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी के प्लस मॉड ऑफ सी अपॉन एन। ठीक है? फॉर ऑल एक्स, ई का कोई भी हमने लिया
वहाँ जी एन एक्स का ये बाउंड आ गया, और ये आपका एम एन है, दिस योर एम एन। सो जी एन एक्स, ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव, राइट, ये डोमिनेटेड बाय दिस एंड दिस क्वांटिटी गोज टू जीरो, है ना। ऊपर में कांस्टेंट क्वांटिटी है, एज एन गोज टू इन्फिनिटी दिस क्वांटिटी गोज टू जीरो। तो यहाँ से ये पता चल गया। सो जी एन एक्स, ये क्वांटिटी यहाँ पे आ गया एम एन, और चूंकि एम एन जीरो पे जा रहा है तो इसको लेस देन एप्सिलॉन आप बना सकते हो फॉर लार्ज एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, दस। तो सुप ले लो ना, sup of x belongs to E. ओके, दस, समझो। सो सुप्रीम ऑफ जी एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन, और एम एन आपका जीरो पे जा रहा था, एज एन गोस टू इन्फिनिटी। एम एन क्या है भैया, एम एन ये है मॉड ऑफ ए के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी के प्लस सी अपॉन एन, वाई इट गोस टू जीरो, ये सोचना खुद से। ओके, सो दिस गोस टू जीरो, सो यू कैन मेक इट एप्सिलॉन फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन। बहुत बढ़िया। ओके, और आपका अब एच एन एक्स, एच एन एक्स क्या है भैया, ई ऑफ माइनस एन माइनस वन ऑफ साइन एक्स, राइट। तो ये एच एन एक्स माइनस, अगर हम साइन एक्स कर दे तो माइनस यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, तो चला गया, ई ऑफ माइनस एन ऑफ साइन एक्स आ गया। साइन एक्स का मैक्स वैल्यू वन होता है, और ये आपका कॉमन आ गया एम एन, और ये क्वांटिटी जीरो पे जा रहा है तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर लार्ज एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन टू। इस इस दोनों एन, एन वन और एन टू में मैक्स लो, तो चूज दिस एन विच इज नथिंग बट द मैक्स ऑफ एन वन एंड एन टू। ठीक है, ये हम लोग मैक्स ले लेते हैं एन वन एन टू, एंड नाउ so for all n greater than equal to capital N, we have this gnx absolute value, right? ये लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाय टू कर दो, और ये एच एन एक्स, ये सुप्रीमम ही लगा दो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे तो पूरे आर में सुप्रीमम आ रहा है, सुप्रीमम ऑफ एच एन एक्स, राइट, एक्स बिलोंग्स टू ई, ये लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, राइट है यहाँ तक। ये एच एन एक्स माइनस साइन एक्स, राइट, यहाँ पे एच एन एक्स माइनस साइन एक्स लिखो, एच एन एक्स माइनस साइन एक्स less than absolute. Okay. So एफ एन एक्स पॉइंट वाइज लिमिट हमें पता था, ये इसका अगर हम लोग सुप निकालेंगे ओवर एक्स बिलोंग्स टू ई, राइट, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड दैट, सो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, सो टू टाइम्स एप्सिलॉन, आपको एप्सिलॉन चाहिए, एप्सिलॉन बाय टू कर दीजिए। ठीक है, सो सुप ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एन एक्स माइनस साइन एक्स, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो सुप्रीम ऑफ एफ एन एक्स माइनस साइन एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया सबको, आराम से। नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करो, पहले आराम से समझो कि कैसे हो रहा है, हड़बड़ाओ मत, रिलैक्स होके बनाओ चीजों को, समझने की कोशिश करो। बहुत तरीके इसके अप्रोच के, मैं हर एक तरीके को थोड़ा तोड़ दे रहा हूँ, आराम से देखो समझो कि मेरा फंक्शन कन्वर्ज करेगा तो कहाँ करेगा, किस जगह जाएगा। एग्जाम देना इसलिए नहीं, खुद के लिए, खुद के लिए पढ़ो थोड़ा सा, राइट। कि मुझे तो समझ में आया क्या है नहीं है, एग्जाम तो आता जाता रहेगा लाइफ में, प्लस समझ में आता है भाई कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है क्या, कहाँ जा रहा है, किस पॉइंट पे जा रहा है, राइट। ये तो क्लैरिटी हो मेरे अंदर, तो वो क्लैरिटी आ गई कि एफ एन एक्स साइन एक्स पे गया पॉइंट वाइज, और हमको यूनिफॉर्म कन्वर्ज दिखाना है ऑन द कॉम्पैक्ट सबसेट्स, सो आई हैव चोजन एनी क्लोज बाउंड्री सबसेट। ठीक है, वो एस्टिमेट हमने यूज किया एंड दैट डस हो गया। और ये तो डेफिनेशन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। So this fnx converges to sin x uniformly on the setting. Hence, fnx, this sequence of function converges uniformly on compact subsets of R. Converges uniformly
on compact subsets. Done. Hence the first part. Second part, Fn converges to sin x uniformly on R if and only if a and b must be zero. ये आपके लिए एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है। देखो, हमें जो प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम साइन एक्स के साथ नहीं है, वो जो एच एन था उसके साथ नहीं, वो तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है साइन एक्स में ऑन आर। प्रॉब्लम इस पॉलिनोमियल के साथ है, जो पॉलिनोमियल हमें दिया है वो पॉलिनोमियल है, इसलिए उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, राइट। कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए, बाकी सब जीरो। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि सुप्रीमम एट द एंड यू विल टेक सुप्रीमम, कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो थोड़ा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सोचो कि कैसे क्या है, नहीं है, और क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। और क्यों ऐसा होगा, वाई दिस। ए और बी नॉन जीरो होगा तो क्यों होगा, इफ एंड ऑनली इफ केस है। थोड़ा उसके साथ प्ले करोगे ना, अभी जो मैंने इतना हिंट दिया है प्ले करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। उसको बनाना, समझना, एंड गिव योर टाइम, गिव योर 100%। और मेरा उम्मीद है कि आप 100% दोगे तो जरूर आपसे साथ होगा, और कुछ ना कुछ तो नया चीज वहां से आप सीख के निकलोगे। एट द एंड सीखना जरूरी है, राइट। लर्निंग इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत हैं। सारा क्वेश्चन नहीं बन सकता, सारा क्वेश्चन नहीं आप ट्राई कर सकते, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए उसको एक नए एंगल से, नई तरीके से, नई दिशा में सोचने की जरूरत है कि इस पे क्या अप्रोच लगाया जाए, इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा, और हमारे थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए। तो ऐसा करोगे तो आपको फ्रूटफुल होगा, आने वाले एग्जाम में एक मनोबल बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगी, और वो काम देगा, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, और जैसा मैंने बोला, इस टाइप की चीजों में एक स्ट्रगल करते हो, चीजों को एक बेसिक लेवल से सीखना है, तो 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी। इट्स अ फाउंडेशन बैच, हर चीज को एक बेसिक लेवल से सिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे, और आप उसकी सीखने की कोशिश कीजिए। दोनों जब ये सीखने और सिखाने का मेल मिलाप अच्छा रहेगा, मजा आएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं 2 तारीख से। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, ओके, बाय।